हम ये न्यूमेरिकल करने लगे हैं। फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल हम पहले 2 करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। टाइप 1, ये दोनों न्यूमेरिकल सेम है, इनमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। आइए देखिए क्या कहता है। ये हमेशा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और आप डेटा तलाश करेंगे, कौन सी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं वो डेटा में लिखें और फिर देखें किस फार्मूले के अंदर फिट आती हैं, तो वहाँ से उसको कैलकुलेट करें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स निकालनी है, एफ निकालनी है बिटवीन द टू स्फीयर्स, 2 गोले हैं, ईच ऑफ मास, हर एक का मास 1000 kg है, हर एक का मास। यानी आपको ये दिया गया है m1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m2 इज इक्वल टू 1000 kg। 2 स्फीयर थे, दोनों का मास बराबर और कितना है जी, 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5। डिस्टेंस दी गया, डी कितना है जी, 0.5 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है और आप फार्मूला आपको देखिए, आपके पास वो फार्मूला रहेगा। m1 भी आपके पास है, m2 भी है, d भी है, f निकालना है। तो g जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको जुबानी पता होनी चाहिए। कितनी वैल्यू है जी, 6.673 क्रॉस 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। और आपने निकालनी क्या है जी, ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ जी, डेटा पहला क्वेश्चन है और ये आपका क्या होगा जी, सोल्यूशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाएं तो बेटा जी क्या होगा जी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी। अब इस चैप्टर के सवाल आपकी पूरी किताब से टफ तरीन क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में जाती है, बड़ी टेक्निकल होती है। बाकी क्वेश्चन ज़रा इजी होते हैं जी। बेटा इसमें कीमतें पुट करें जी, F इज इक्वल टू जी की जगह क्या आ गया जी, 6.673 10 की पावर -11। m1 कितना है, 1000, आगे m2 भी कितना है जी, 1000 ओवर डी स्केयर। तो डी स्केयर आपका कितना है, 0.5 का होल स्केयर। अब इसको शार्ट कर लेना आप लोगों ने, कैसे शार्ट करना है तो देखिए, F इज इक्वल टू, आप इसको करो जी 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11, ये क्रॉस 10 की पावर क्या आ गया 3, ये भी 1000 क्रॉस 10 की पावर 3 ओवर बटा कर ले 0.25, उसका स्क्वायर खोलेंगे तो 0.25। अब पहले ऊपर वाली टर्मों को हल करो। कैसे हल करना है, ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ऊपर आ गया आपके पास F इज इक्वल टू 6.673 -11 प्लस 3 ओवर 0.25। F इज इक्वल टू 6.673, ये 10 की पावर क्या आ गया -5 ओवर 0.25। अब बेटा इस टर्म को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो आंसर आता है उसे देखो कितना है जी आंसर, 26.68 क्रॉस 10 के पावर -5। ये -5 की -5 लग गया है सर, -5 सिर्फ -5 गया है जी। यानी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। अब आपका आंसर जब साइंटिफिक नोटेशन में हो, 10 की पावर में हो, तो पूरे के पूरे आंसर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो उसका क्या असूल है, इधर देखिए कि डेसिमल पॉइंट को मूव करके हम ऐसी जगह पर लाते हैं कि उसकी लेफ्ट साइड पर 1 नॉन जीरो डिजिट आ जाए, जिसे रेफरेंस प्लेस भी कहते हैं। तो ये इधर आएगा तो एक हिसाब क्रॉस करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 2.668 क्रॉस 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर -5। आप इन दोनों को हल कर लो तो 2.66 क्रॉस 10 की पावर 1 -5। F इज इक्वल 2.66 क्रॉस 10 -4 और फोर्स का यूनिट क्या है जी, दैट्स योर फोर्स आंसर। इट मींस इन दोनों बॉडी के दरमियान में इतनी फोर्स पाई जाती है। तो ये आपका आंसर है। वो 2.67 भी कर फोर्स निकलवाई थी, इसमें क्या देगा, फोर्स देकर और मास निकलवाएगा। कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल कहते हैं सेम, एक जैसे लेड स्फीयर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। दरमियान पढ़ो सो ध्यान से, मेरी तरफ नहीं देखना, उसकी तरफ देखो, किताब की तरफ। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस दे गया हुआ है। डी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स दे गया हुआ है, नहीं 1 मीटर नहीं, वो तो डिस्टेंस है ना, कितनी है जी 0.5
0.00673 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना है जी 1 मीटर। और जी आपको जानते हैं वो कांस्टेंट है क्या है जी 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 फोर्स के वाले डबल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू सर डबल 6 है। 6 है एक जी। जीरो कम कर। बस अब 0 एक कम है। हाँ जी अब आपने निकालना क्या है फाइंड द देयर मासेस। कहते हैं वो जो इक्विवेलेंट मासेस है ना सेम आइडेंटिकल वो निकालने हैं। चलिए आपने क्या निकालना है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m निकालना है। और पहले सवाल के अंदर ये दोनों दिए गए थे ना, यस अब ये दोनों नहीं दिए गए, दोनों निकालने, दोनों चौके बराबर हमें नाम का रख लिया m रख लिया। तो जी अब वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाओ, क्या आएगा बेटा F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर। टी स्क्वायर अब इसके अंदर m1 m2 की जगह अभी वैल्यू ना पुट करें, m1 m2 की जगह क्या पुट कर दे m पुट कर। क्या आ गया F इज इक्वल टू एम जी g क्लास m क्रॉस m ओवर। एम स्क्वायर अब इसको शॉर्ट करो जी एम स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर m स्क्वायर ओवर। अब आप जो चीज निकालनी है इसको साइड पे ले, क्या निकालना है m स्क्वायर निकालना है। ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर किसके बराबर आ गया f डी स्क्वायर ओवर। जी ओवर जी लो जी आपके पास f की वैल्यू है, g की भी है, वो g पुट करें और उसके बाद बाकी उसी तरह सिंपलीफाई करना है। m स्क्वायर f कितना है जी 0.0006 सेवन थ्री दी क्लास 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ओवर 6.673 क्लास 10 पावर -11 इसको शॉर्ट करना है जी। तो आपके पास आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यही चीज दोबारा लिखिए यस सर आगे वन आ गया 0.00673 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 ओवर 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आ गई दोबारा। क्या आ गई 0.001 ओवर 6.673। अब इसको इससे क्या करो डिवाइड, और ये पावर ऊपर ले जाओ, ऊपर जाकर ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव से। इसको इससे डिवाइड करो जी, कितना आ गया 0.001 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0 0.01 क्लास 10 की पावर 11 और ये ऊपर चलेगी ऐसे ही है। 1 क्लास उसके बाद अब इसको क्या करो जी साइंटिफिकेशन के अंदर लिखो, जिस तरह ये आंसर साइंटिफिकेशन में इसको भी। तो क्या आ गया m स्क्वायर किसके करो 1 क्लास 10 की पावर इधर आएगा जी 1 क्रॉस 10 की पावर -3। देखो ना शारिये को उठाकर रेफरेंस पोजीशन ये है, इधर लाएंगे तो 1 आ गया ना 1.0 या 1 एक ही बात है, 10 की पावर -3 आ जाएगी ना। क्रॉस 10 की पावर क्या आ गया जी 11। m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10 की पावर -3 प्लस 11 प्लस 11। m स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 क्रॉस 10 की पावर 8। अब हमें m स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए खाली m चाहिए। तो उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट लो क्या आ गया जी 1 क्रॉस 10 की पावर 8। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या आ गया जी कैंसिल, इधर क्या आएगा जी m इज इक्वल टू आ गया बोले 1 का पावर 1 आ गया क्रॉस 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 क्या होता है जी 10,000। क्या होता है जी तो f इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1 क्रॉस 10,000 मल्टीप्लाई करो हाँ कितना आ गया जी 10,000 kg। ये m आया, ये m आया तो लिहाजा चूंकि उसने कहा था दोनों की मास क्या है सेम है आइडेंटिकल है, लिहाजा दोनों बॉडी की स्पीड की मास m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। यानी दोनों जो ये पहले सवाल देखो उल्टा था, पहले सवाल में दोनों की मास देकर फोर्स निकाली थी, इसमें फोर्स देकर मास निकाला। बस ख्याल ये करना है m1 m2 हमें जो निकालना है उसको m के बराबर रखकर स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसको साइड पर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर जी बताओ इसको को कहते हैं। ठीक है, ये जो सियारा है प्लैनेट है उसकी जी की वैल्यू निकालने की मास ऑफ मार्स इज, और उसकी मास दी हुई है
mm लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी? मास ऑफ अर्थ को हम किस तरह कहते हैं? m ही। मास ऑफ मार्स mm कितना दिया जी बोलो? 6.4 क्रॉस 10 की पावर 23 kg। आगे क्या दिया है? पेन रेडियस, और उसका रेडियस उसका नाम है rm। कितना है जी? 3370 किलोमीटर। किधर देखो, इसको पहले हम मीटरों में चेंज करते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस का या लेंथ का या रेडियस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर। तो किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, इसको मीटरों में कन्वर्ट करें। 30 70 क्रॉस 1000 ये मीटर में आ गया, तो कितना आ गया जी? 3340 आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में लिखो, 1 2 3 4 5 6 इधर आ गया। 3.37 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। ये आ गया। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन यानी जीएम निकालना है। और वो देखो फार्मूला करते हुए ये निकालना है। हमें ये दिया हुआ है, ये अर्थ के लिहाज से है ना, वो मार्स के लिहाज से, ये दोनों हैं, ये स्टैंडर्ड है। ये तो हर सवाल के अंदर कैपिटल जी की वैल्यू लगनी है। कितनी है बेटा? ये कांस्टेंट है 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। और आप लोगों ने निकालना क्या जी? जीएम निकालना है। क्या निकालना है? यानी वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स। अब देखो फार्मूला फिर वही लगेगा, सिर्फ एम साथ लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी? जीएम इज इक्वल टू, बोलो, जी एम ओवर। अब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, पुट करो तो आपका आंसर आएगा। जीएम किसके बराबर है? कैपिटल जी 6.673। ये कितना जी? 6.4। RM का स्केल कितना आ गया जी? 3.37 क्रॉस 10 की पावर 6 का। अब इसको हल करो, बस इनको हल करना जरा ध्यान से। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सादा नंबर सादा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 40 पॉइंट क्या है? 42.8 ये -11 प्लस 23 और इसका स्केल खोल लो। ये 10 की पावर 12 और इसका स्केल खोलो, कितना आया जी? 356 12। और ये याद रखना, शारिये के बाद जितने ज्यादा हिस्सों तक लिखेंगे आपका आंसर उतना ही एक्यूरेट होगा। अब अभी शॉर्ट करो ऊपर क्या आ गया? GM इज इक्वल टू 42.8 तो क्रॉस 10 की पावर क्या आ गया जी? 12 ओवर 11.3506। ये भी क्या आ गया? भाई क्रॉस 10 की पावर 12 आ गया ना, ये दोनों कट गए, बाकी इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आएगा। GM इज इक्वल टू आ गया 42.8407 ओवर जी। बेटा कितना आया जी आंसर? 3.77। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। That's your answer. 1.6 मीटर पर सेकंड। ये बगारा तो सारे बैठे हुए हैं, एक भी चुप नहीं कर रहा है, मुंह में पता नहीं लगाम ही नहीं है इनको। ये दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द मून इज RM। रेडियस ऑफ मून क्या है? 1700। अगेन पिछले सवाल की तरह फिर किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000। 1740 क्रॉस 1000 कितना आ गया? 1740 आ गई। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर क्या आ गया? 1.74 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे तो क्या कहता है? फाइंड द मास ऑफ द मून। चांद की मास निकाल दिया। अगेन फिर जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये देखो हर सवाल के अंदर आ रहा है। 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर करो। अब आपने निकालना क्या है जिसका मास ऑफ मून, ये निकालना। अगेन फिर वही फार्मूला, क्या फार्मूला थी बोलो जी? GM इज इक्वल टू GM over RM square. ओवर। RM अब यहाँ से निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है, इसको साइड पर ले जाओ, इधर दो जो। दिस इंप्लाइज MM किसके बराबर हो गया? GM RM के लिए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैपिटल G क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इनकी वैल्यूज लिखिए और हल कर ले। MM किसके बराबर आ गया? 1.62। RM कितना है? 74 क्रॉस 10 की पावर 6 का ओवर कैपिटल G 6.673 क्रॉस 10 की पावर -11। अब ऊपर स्क्वायर खोलो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा जी। ये ऊपर से देखो जी, MM 1.62, इसका स्क्वायर खोलो और ये 10 की पावर, ये याद रखना कैसे खोलते हैं, इसकी 10 की पावर 12 आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर अलग कैलकुलेटर निकालो, कितना है जी? 3.0276 क्रॉस 10 की पावर 12 ओवर 6.10 की पावर माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ऊपर, 4.9047 क्रॉस 10 की पावर 12 ओवर 6.673 क्रॉस 10 की। अब इधर से हल करना आपको आना चाहिए। ये पावर ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसको इससे क्या करो? डिवाइड करो। 0 पॉइंट पूछा आंसर क्या आया जी? 0.7 क्रॉस 10 की पावर 12 और ये ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी? ऐड। अलजेब्रे का असूल है, नीचे अगर कोई पावर नेगेटिव है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आप उन दोनों को हल करो, कितना आ गया जी? आपका आंसर आने वाला है 0.7350 क्रॉस 10 की पावर 23। अब आपका आंसर जो है ना वो साइडिमेंटेशन में होना चाहिए। डेसिमल रेफरेंस पोजीशन कौन सी है? ये तो इधर आसानी लाने के लिए क्या आएगा? 7.3 क्रॉस 10 की पावर क्या आएगा? -1। राइट साइड के ऊपर डेसिमल पॉइंट को लेकर जाए तो 10 की पावर माइनस आती है और लेफ्ट साइड के तो जाए तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है। क्रॉस 10 की पावर 23 तो हल करो क्या आएगा? 7.35 क्रॉस 10 की पावर -1 प्लस 23 MM इज इक्वल टू 7 वो 0 छोड़ दो शादी के बाद। तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। इट मींस चांद की मास जो है ना, ये मून की मास 7.35 क्रॉस 10 की पावर 22 है। जमीन की मास क्या है? 6 क्रॉस 10 की पावर 24 है और ये चांद की मास है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो है मुकम्मल हुए।